ठीक है। वोटिंग कॉन्सेप्ट अभी तक केवल 2 कैंडिडेट का आया करता था, लेकिन इस बार 3 गो प्रत्याशी का आया हुआ है, तो वो सारा क्वेश्चन करवाएंगे। तो तैयार हो जाइए वोटिंग कॉन्सेप्ट करने के लिए। अब वोटिंग कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में आ जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले वोटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा चीज समझते हैं। कौन कौन है सर? देखिए जरा मोबाइल अपना। सर आवाज आ रहा है क्या? देखिए अपना मोबाइल दिया ना एक बार। घूम नहीं पा रहे हैं क्या? शशिकांत गुड आफ्टरनून, अजय गुड आफ्टरनून, लखन, पिंटू, तरुण। चलिए शशिकांत, अजय, लखन, कुमार, तरुण, सभी को गुड मॉर्निंग। आज होने जा रहा है वोटिंग कॉन्सेप्ट, तो तैयार हो जाइए वोटिंग कॉन्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ सर? लेट से आए, आ गए वही बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, आप लोग के लिए। पता है आज संडे है। सर वोटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है एकदम अच्छा समझाते हैं तुम लोग को, ठीक है, ध्यान देना। वोटिंग कॉन्सेप्ट में याद रखना कि 2 लोग वो मतलब इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है। कितना लोग खड़ा होता है? 2 लोग खड़ा होता है, ठीक है। अब हम बताते हैं, समझना, ठीक है। तरीके सुनना। सपोज इलेक्शन हो रहा है, 2 लोग खड़ा है वोटिंग में। कितना लोग खड़ा है? 2 लोग इलेक्शन में खड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ, एकदम एग्जाम्पल समझना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। 2 लोग इलेक्शन में खड़ा है। अब क्या हुआ, वोट होने जा रहा है। आप लोग ये कहानी सुने होंगे कि जानते हैं जब घरवा में रहते हैं तो देखते हैं आपके नाम, मम्मी पापा के नाम का और आपके नाम का एक छोटा छोटा पर्ची आता है ना, कि लीजिए अपने माता पिता को बोलिएगा वोट देने के लिए। एक छोटा सा पर्ची आता है, ठीक है। वो पर्ची काहे आता है पता है? क्योंकि आपका नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल था। मतलब आप 18 साल से ऊपर है और आपका नाम उस वोटर लिस्ट में शामिल है, इसीलिए आपके नाम का पर्ची आया था। तो हुआ क्या था एक बार कि जैसे मेरी छोटी बहन का क्या हुआ ना, कि घर में अभी 3 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था हम लोग का मुखिया में, उसमें क्या हुआ कि हम लोग 3-4 लोग का नाम का पर्ची आया, छोटी बहन का नहीं आया। तो छोटी बहन गुस्साने लगी, बोली क्या कि हम इस देश के नागरिक नहीं है। वह नागरिक तो है पर आप 18 साल से ऊपर नहीं है। 18 साल से ऊपर होने के लिए आप वोट देने का अधिकार मिलता है आपको, तब जाकर के आपके नाम का वो पर्ची आएगा, ठीक है। तो सर कहानी क्या होता है कि ये पूरा का पूरा 100 यूनिट, ध्यान देना मेरा बात पर, ठीक है। ध्यान दो, कौन सा बैकग्राउंड आ गया है यार? देखो 100 यूनिट, 100 यूनिट हम लोग मान लेते हैं, 100% या फिर 100 यूनिट टोटल नेम इन वोटर लिस्ट। जो बता रहे हैं वो समझते जाओ, क्वेश्चन सारा बन जाएगा, क्वेश्चन सारा बन जाएगा, ठीक है। सर ये 100 यूनिट क्या माने हैं? टोटल नेम इन वोटर लिस्ट, ठीक है। मतलब जिसका जिसका नामा उस वोटर लिस्ट में होगा उसी का ना पर्ची आएगा, ठीक है यहां तक। अब ध्यान दो, अब क्या हुआ, मेरी मम्मी क्या हुआ ना कि घर में थी नहीं, वो गांव गई थी। अब मम्मी को हम फोन किए, बोले माँ आपके नाम का पर्ची आया है, क्या आप वोट देने के लिए जाइएगा हमारे मुखिया को? मम्मी बोली कि बेटा घर में तबीयत खराब है तो नहीं जा पाएंगे, तो हम वोट देने नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो केवल ये मेरा घर का कहानी नहीं होगा, ये बहुत लोग का घर का, ये बहुत लोग का घर का कहानी होगा कि कुछ कुछ लोग जिसका नाम उस वोटर लिस्ट में था, उसमें से कुछ लोग वोट देने के लिए जा ही नहीं पाया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, एग्जामिनर जो देगा वो मानेंगे, लेकिन हम जो मान रहे हैं सोच समझना, ठीक है। मान लेते हैं 10%, कितना परसेंट? 10% लोग, 100 यूनिट का 10% कितना होता है? 10 यूनिट। 10 यूनिट लोग वोट देने के लिए गया ही नहीं,
तो गया कितना यूनिट? 90 यूनिट। सर ये 90 यूनिट क्या है? कास्टेड वोट। क्या है आपका? कास्टेड वोट। कास्टेड वोट का मतलब क्या है आपका? दिया गया वोट, जो लोग वोट देने के लिए गया। अभी समझते जाओ, बाद में समझ में आ जाए, क्वेश्चन करेंगे। सर हो सकता है कि 20% लोग ना देने जाए, हो सकता है 30% लोग ना देने जाएं। जैसा जैसा एग्जामिनर देगा वैसा वैसा हम पुट करेंगे, हम खुद से अपना हिसाब से ले रहे हैं, खाली सुनते जाना। अब क्या हुआ, एग्जामिनर पहले के जमाने के जैसा मानता है कि वोट हो रहा है। सर क्यों ऐसा? जैसे हुआ क्या कि उस समय हम नया नया थे, तो हम वोट देने के लिए गए। हम जैसे वोट देने के लिए गए, अंदर घुसे तो ठप्पा वाला वोट था, ठप ठप वाला था। ठीक है, तो जैसे घुसे वैसे हमको मारना था ठप करके। ठीक है, एक बार मारे, मजा आया, मार ठप 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 10-15 बार मार दिए, समझे? और 10 गो वोट देकर के आए। तो बाहर आए, दोस्त लोग बोला मार दिया, बोला हाँ कितना वोट? 10 बार मारे, 10 वोट दिए। तो क्या वो वोट वैलिड करार होगा? नहीं करार होगा, वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो जो नया नया 18 साल का बंदा है ना, उसको वोट देने उतना अच्छा से आता नहीं था। तो एग्जामिनर ये मानता था कि बहुत सारा वोट क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। बहुत सारा वोट क्या हो जाएगा आपका? इनवैलिड हो जाएगा। समझे? जैसे ये कहानी होता है ना कि 18 साल से ऊपर आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी चुनने का अधिकार आपको 21 साल से ऊपर ही मिलता है। बीवी चुनना प्रधानमंत्री चुनने से भी ज्यादा तकलीफ है। ठीक है, उसके लिए आपको और 3 साल का अनुभव चाहिए। मस्त है हम लोग का कानून भी। देखिए, सपोज 20% लोग इनवैलिड करा दिया। ठीक है, 90 का 10%, 20% कितना? 18। मतलब 18 यूनिट वोट क्या हो गया आपका? इनवैलिड हो गया। सर वैलिड कितना रहा? 72 यूनिट। कितना रहा आपका? 72 यूनिट। ठीक, तो सर ये जो मेन है ना, ध्यान देना, ये जो मेन 72 यूनिट है, ये क्या है आपका? वैलिड वोट। ये क्या है आपका? वैलिड वोट। एकदम कहानी बड़ा ही सिंपल है, जो हमारे जैसा धरती में रह रहा होगा इंडिया में, वो आराम से समझ जाएगा कि सर हो सकता है, देखो मेरा बात समझना, एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, हो सकता है सबसे पहले टोटल तो 100 यूनिट मानेंगे, टोटल नेम इन वोटर लिस्ट। हो सकता है कि 20% लोग वोट देने नहीं गया, तो गया कितना? 80 यूनिट। हो सकता है कि 40% लोग कर दिया इनवैलिड, तो 80 का 10%, 8, 40% कितना? 32। तो 32 यूनिट हो गया इनवैलिड। तो वैलिड कितना हो गया आपका? 48 यूनिट। जैसा जैसा एग्जामिनर देगा वैसा वैसा खेला करेंगे, समझे? जैसा जैसा एग्जामिनर देगा वैसा वैसा खेला करेंगे। बस ये हम एग्जांपल लेकर तुम लोग को समझा रहे हैं। ये कहानी याद रखना कि कुछ लोग वोट देने के लिए नहीं जाता है और कुछ लोग वोट को इनवैलिड कर देता है। मतलब वैलिड नहीं करता है, इनवैलिड कर देता है। बुझाया ये वाला? अब ये बात समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान दो, ये वाला। सर ये वाला इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि जीत हार का फैसला इससे होने वाला है। अरे जो वैलिड वोट होगा उसी से तो जीत हार का फैसला होगा। समझ में आया? सर सर यहां आइएगा, जो जीत हार का फैसला होगा उसी से वैलिड वोट होगा ना। ठीक है, मेरा मोबाइल लगा दीजिएगा लाइव, देख। ठीक है, चलिए। लेकिन एग्जामिनर ये चाहता है, ये बात समझना मेरा, ठीक है? ये 72 यूनिट क्या है आपका? जैसे जीत हार का फैसला जीत हार का फैसला वैलिड वोट से होगा। ध्यान देना मेरा बात को। अभी जानते हैं जब पवन सर ने आए थे, बोले थे आपका एज तो 32 साल हो गया है सर। 32 साल?
जीत हार का फैसला किससे होगा? ये 72 यूनिट से होगा। लेकिन लेकिन एग्जामिनर बेस तीन चीज को मानता है। मेरा बात ध्यान से सुनना। एग्जामिनर बेस तीन चीज को मानता है। जानते हैं कैसे कैसे मानेगा? हम बताते हैं, ठीक है, सुनिएगा। एक गांव में इलेक्शन हुआ, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। दिया कितना? 90%, मतलब 90 यूनिट ने, ठीक है। 20% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड कितना हुआ? 72 यूनिट, ठीक है। फिर बोलेगा कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया है। मतलब पहला बेस क्या माना है आपका? किसको माना है? कुल मतों का। किसको माना है? कुल मतों को माना है। खाली यही कर लेना, वोटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा तुम लोग का। क्वेश्चनों बनाने जरूरत नहीं पड़ेगा। यहां सुन लो, कुल मतों को बेस माना है। तो हमको ये बताओ कि कुल मत कितना है? 100 यूनिट है। कुछ लोग जीता होगा, मतलब एक लोग जीता होगा और एक हारा होगा, यही ना? एक ठो जीता होगा और एक हारा होगा। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक लोग जीता है और एक लोग हारा है, ठीक है। लेकिन जीतने वाला प्रत्याशी कुल मत का 40% प्राप्त किया है। अच्छा हमको ये बताइए, कुल मत कितना था? कुल मत कितना था? 100 यूनिट था। तो जीतने वाला प्रत्याशी कुल मत का 40%, मतलब कितना प्राप्त किया है? 40 यूनिट, ठीक। हमको ये पता है कि जीत हार का फैसला ये 72 यूनिट से होने वाला है। अगर जीतने वाला प्रत्याशी 40 यूनिट लाया है तो हारने वाला प्रत्याशी 32 यूनिट लाया होगा, यही ना हुआ होगा? तब ना 40 और 32 कितना हुआ होगा? 72, ठीक। ये रहा आपका पहला बेस। फर्स्ट बेस किसको माना है? कुल मत को माना है, ठीक है। किसको माना है? कुल मत को माना है। सर अगला बार बेस किसको मानेगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। सर सेकंड में जो बेस मानेगा वो मानेगा कास्टेड वोट को, मतलब दिया गया वोट को। सर कैसे? हाउ? समझो। अगर ये बोला जाएगा, ठीक है सर, देखिए फिर बोला जाएगा कि जीतने वाले प्रत्याशी, कहानी समझना, दोबारा कहानी यही होगा कि एक गांव में इलेक्शन हुआ, 10% लोगों ने वोट देने के लिए गया ही नहीं, 20% लोग इनवैलिड हो गया, मतलब 20% लोगों का वोट इनवैलिड हो गया। बचा कितना? 72 यूनिट, ठीक है। जितने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का, जितने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 50%, 60% हासिल किया है। जितने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 60% हासिल किया है। कितना परसेंट? 60% हासिल किया है। हमको ये बताओ, अच्छा वैलिड नहीं, सॉरी, कास्टेड वोट का। किसका? कास्टेड वोट का, ठीक है। कुल कास्टेड वोट का 60% प्राप्त किया है। कितना परसेंट? 60% प्राप्त किया है। सर कास्टेड वोट कितना है? 90 यूनिट। सर इसका 60% कितना हो जाएगा? 54 यूनिट। कितना हो जाएगा? 54 यूनिट। 90 का 10% कितना? 9। 60% कितना? 54। मतलब अगर 100% आपका 90 यूनिट है तो 60% कितना हो गया? 54 यूनिट। सर बेस किसको मान रहा है? कास्टेड वोट को, ठीक है। अब सुनो, जीत हार का फैसला तो इससे होने वाला है ना, ठीक है। सर 72 यूनिट में जीतने वाला प्रत्याशी 54 यूनिट लाया है, तो हारने वाला कितना लाया होगा? 18 यूनिट लाया होगा, ठीक है। तो जीत हार का फैसला इससे होने वाला है और इससे ही हुआ है, ठीक। सर 2 बेस हो गया, रिवाइज भी करवा देंगे, ध्यान देना, ठीक है। 2 बेस हो गया। सर तीसरा बेस किसको मानेगा? तीसरा बेस मानेगा आपको, और ये है आखिरी बेस, जो है आपका वैलिड वोट को। किसको मानेगा? वैलिड वोट को, ठीक है। मतलब अगर ये बोलेगा, वापस से कहानी यही बोलेगा आपका। डिस्टर्ब कर रहा है क्या आवाज? ठीक है, दोबारा से कहानी यही होगा। एक गांव में इलेक्शन हुआ, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 20% लोगों का मत
इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना हुआ है 72 यूनिट का। ठीक है, जितने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड मत का, जितने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड मत का, वैलिड मत मतलब वैध मत का 60% प्राप्त किया, कितना परसेंट 60% प्राप्त किया, तो हारने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 40% प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं, आप लोग को ये बता देते हैं कि ये जो बेस होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो ये वोट होता है ना, इसको हम लोग मानते हैं सक्सेसिव। कहा ना स्टूडेंट नहीं है, दोस्त, वही लाइव क्लास ले रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बनाने का तरीका बड़ा अच्छा है, इसको बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका ही यूनिक है। अब ये क्या है, मेरा बात समझिएगा। ठीक है, लाइन से बताते हैं, समझना। कहानी ये होगा, ये अलग है, ध्यान से देना। एक गांव में 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो दिया कितना, टोटल मत का 90%। ठीक, 20% लोगों का वोट इनवैलिड हो गया, मतलब वैलिड कितना हुआ आपका, जितना लोग दिया है उसका 80%। ठीक है, वैलिड हो गया आपका। ठीक है, अब समझो मेरा बात को, जितने वाले प्रत्याशी ने कुल वैलिड वोट का 60% प्राप्त किया, ठीक है, और 288 वोट से जीत हासिल कर गया, 288 वोट से जीत हासिल कर गया। इसको बार बार रिपीट करना, जिसको समझ में नहीं आया होगा देखना छुट्टी के बाद, कहानी समझो। ठीक है, तब पूछेगा बताइए उस गांव में टोटल जनसंख्या कितनी थी, बताइए उस गांव में टोटल नेम इन वोटर लिस्ट कितना था, मतलब कि जिसका जिसका नाम उस वोटर लिस्ट में था वो कितना लोग था। ठीक है, जैसे अब इसको बनाने का तरीका क्या है, मान लेते हैं टोटल नेम इन वोटर लिस्ट क्या है आपका x है। ठीक है, देखो बुजुर्ग ऐसे समझा रहे हैं, बच्चों को समझ जाएगा, समझना। टोटल नेम इन वोटर लिस्ट क्या है, x है, उसका 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितना 90%, दिया कितना 90%। ठीक है सर, ये लाइन से ही बनेगा, अलग से नहीं बनाना, इसको हम सिखा दे रहे हैं, सीखो। ये जो x है, ये x, ये क्या है आपका, टोटल नेम इन वोटर लिस्ट, टोटल नेम इन वोटर लिस्ट। ठीक है सर, ये क्या है आपका, ये पूरा x का 90% क्या है आपका, ये है आपका कास्टेड वोट, मतलब कि जो आदमी लोग वोट दिया है, जो आदमी लोग वोट दिया है। ठीक है, अब जो आदमी लोग वोट दिया है उसका 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया 80%, मतलब इसका 80% आपका क्या हो गया, वैलिड हो गया। इसका 80% अगर वैलिड हो गया तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया सर, ये पूरा का पूरा आपका हो गया वैलिड वोट। क्या हो गया आपका, वैलिड वोट। आवाज नहीं आ रहा है क्या सर, क्या आ रहा है, वैलिड वोट। ठीक है, अब समझो, ये पूरा का पूरा हो गया क्या, वैलिड वोट। ये ध्यान देना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, वैलिड वोट। ठीक, अब ये पिछला क्वेश्चन ध्यान दो, अगर बेस आपका कुल मत और कास्टेड वोट हो, बेस आपका कुल मत और कास्टेड वोट हो, तो इस तरीका के अलावा धरती में कोई तरीका नहीं है बनाने का। लेकिन अगर बेस आपका ये वैलिड वोट हो तब यही तरीका से बनाना, इसके अलावा कोई तरीका से नहीं बनाना, वरना पागल हो जाओगे बनाते बनाते। ठीक है, समझो यहां पर, सूरज यहां ध्यान दो, क्या बोला गया, देखो टोटल नेम इन वोटर लिस्ट क्या था, x, जिसका 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, दिया कितना 90%, 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया, ये पूरा का 80%। जितने वाले प्रत्याशी ने वैध मत का 60% हासिल किया है और 288 वोट से जीत गया है, कितना वोट से जीत गया है, 288 वोट से जीत गया है। ठीक है, हमको ये बताओ
जितने वाले प्रत्याशी ने कुल वैध मत का, वैध मतलब यही वैलिड वैलिड वोट का, ये पूरा का 60% हासिल किया है, तो हारने वाला 40% हासिल किया होगा। ठीक है, तो जीत हार का फैसला 20% से हुआ होगा। ठीक है, जितने वाले प्रत्याशी ने कुल वैध मत का 60% हासिल किया है, तो हारने वाले प्रत्याशी ने कुल वैध मत का 40% हासिल किया होगा, और जीत हार का फैसला 20% से हुआ है। तो सर वैध मत को बेस माना है ना, तो इसका 20% से जीत हार का फैसला हुआ है, और वही वो कितना से जीता है, 288 वोट से जीता है। तो ये इक्वेशन बनाने के लिए सीखना, जैसे अगर हम एक नया एग्जांपल लेने जाएं, तो किसी गांव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दिया कितना है, 80% लोगों ने, 40% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, 60%। जितने वाला प्रत्याशी कुल वैध मत का, बेस कौन है, वैध मत का 70% हासिल किया है, तो हारने वाला प्रत्याशी कुल वैध मत का 30% हासिल किया होगा, और जीत हार का फैसला 40% से हुआ होगा। तो वैध मत का 40% से जीत हार का फैसला हुआ है, और इसी का मान कुछ ना कुछ दे देगा। जैसे यहां पर 288 दिया हुआ है, और यहां पर कुछ ना कुछ दे देगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब आपका एक्स निकल जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका टोटल नेम इन वोटर लिस्ट होगा। सही, कमेंट अब खोलिए से। देखिए मेरा माल देखिए, अब यहां तक बताइए किसी को दिक्कत हुआ क्या, पूरा वोटिंग कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हुआ आपका। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है, नहीं हटेंगे। देखिए अब आवाज आ रहा होगा बढ़िया से। शुरू में हुआ था ना, मतलब हम हिल के वहां गए थे ना, इसीलिए हुआ होगा। हाँ, वहां टू टू कर रहा था ना। चलिए आते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, यहां देखिएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। वो हल्का सा आवाज हो गया था इस तरह से, अब दोबारा नहीं होगा। अब तो आवाज क्लियर आ रहा है ना। सोना हेमरोम, गुड आफ्टरनून बाबू, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सर इसको जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये पता है कि ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100, और यहां परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आएगा, 100, और यहां पे हटेगा तो नीचे क्या आएगा आपका, 100। ठीक, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, यहां तक। ये कट जाएगा कितना बार में आपका, 25 बार में। ठीक, ये कट जाएगा कितना बार में आपका, 36 बार में। ठीक है, 9 से जाएगा ये कितना बार में, 4 बार में। ये पूरा का पूरा चल गया तो ये कितना हो गया आपका, 25, 25 जाएगा इधर 4,
ये जाएगा आपका 25, और ये 5 भी इधर से जाएगा, ये 5 भी जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके आपका कितना हो गया? अच्छा, 2 से ये 50 बार में जाएगा ना, कहाँ से काट दिए हम भी। 1 सेकंड रुकिएगा, ये तो काट दिए थे। चलिए दोबारा काट लेते हैं इसको। ये जाएगा आपका 5 बार में, ये गया 2 0। ठीक है, और ये गया 8 से आपका कितना बार में? 36 बार में। ये कितना बार में गया आपका? 4 बार में। ठीक है सर, ये 5 गया उधर तो 5 चौक 20, और ये 2 गो 0, तो x कितना आ जाएगा आपका? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। मतलब टोटल नेम इन वोटर लिस्ट वो कितना था आपका? 2000 था। ठीक है, ठीक। आवाज क्लियर है आंसर अब? चलिए अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट। अब आते हैं आपका प्यारा सा क्वेश्चन के ऊपर। क्या हुआ? चलिए, ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। इसको देखिए और बनाने का ट्राई कीजिए। चलिए, उतना जानते हैं, उतना काट के हटाना पड़ेगा। पूरा। हाँ, पूरा काट दे क्या दोबारा? पूरा खराब कर देगा वीडियो, पूरा वीडियो खराब कर देगा। देख क्या लिखा हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोट से जीत हासिल की। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। तो सर 2 उम्मीदवार थे, विजेता को अगर 80% मिला है, विजेता को अगर 80% मिला है, तो जो हारा है उसको 20% मिला होगा। जो हारा है उसको कितना परसेंट मिला है? 20% मिला है। और जीत हार का फैसला कितना परसेंट से हुआ है आपका? 60% से हुआ है। और उसी का कितना मान दे दिया है आपका? उसी का आपका मान दे दिया है 4200। ठीक है सर, 0 से 0 गया, ये कितना बार में जाएगा? 70 बार में। तो सर 1% कितना हो गया आपका? 1% हो गया कितना? 70। सर 100% कितना हो जाएगा आपका? 7000। ठीक है, कितना मिनट हुआ? 3-4 मिनट हो गया ना? हाँ हाँ, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। इसको ट्राई कीजिए और बनाइए। चलिए, सुधारिए है कैसे? बीच में कर दीजिएगा पक्का? चले यहां देखिए, अब क्या बोला गया? सर पानी लेके आ जाइए बेटी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए एंड बी ने भाग लिया। ठीक है, और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया है और 500 मत से हार गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका बताइए तो आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए, ए ने कुल मत का अगर 30% हासिल किया है, तो बी ने कुल मत का 70% हासिल किया होगा। ठीक,
जीत हार का फैसला कितना परसेंट से हुआ है? 40% से हुआ है। और इसी का मान कितना दे दिया है? 500 दे दिया है। ठीक। सर 1% कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 40? 100% कितना हो जाएगा? इंटू 100। ठीक। ये से ये गया, 4 से कितना बार में? 25। 25 पंजे 125 और एक जीरो। वेरी गुड, 1250 आंसर आ गया। बना था। थोड़ा सा बीच में आवाज खराब हो गया था, हो जाता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहिद पूरा पसीना पसीना हो गए, क्या बात का है? पूरा पसीना हो गया? तेरी। हाँ, देख क्या लिखा हुआ है। दो उम्मीदवार ने एक चुनाव में भाग लिया और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को कुल मतों का 48% मिला। अब यहां पर अलग है, देखो। मान लेते हैं टोटल वोट है 100 यूनिट, जिसका 20% अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ? 80 यूनिट। ठीक। विजेता उम्मीदवार को, यह ध्यान देना, कुल मतों का, किसका? कुल मतों का 48% मिला है। कुल मत कितना था? 100। इसका 48 मिला है, मतलब कितना मिला है? 48 यूनिट। कुल मत का 48% कितना हो गया? 48 यूनिट हुआ। यहां बेस किसको माना है? 100 यूनिट को। यहां बेस किसको माना है? आपका 100 यूनिट को। ठीक। अगर इसको मिला है 48 यूनिट तो इसको कितना मिला है? आपका 32 यूनिट। यही ना हुआ? ठीक है। सर जीत हार का फैसला कितना यूनिट से हुआ है? 16 यूनिट से। और इसी का मान कितना दे दिया है? आपका 8000। सर 16 पंजे 80, एक यूनिट 5000, तो 100 यूनिट कितना? 50,000। ये रहा आपके सामने 50,000 आंसर। लखन यादव 5,000 नहीं, 50,000। एक और जीरो बढ़ाओ। जानते हैं सर, अगला बार जब भी करेंगे ना मैराथन, तो वहां पहले वो ब्लॉक टेप लगा देंगे। फिर हिलाएं आप। सर मत कीजिए सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बड़कन आप है यहाँ, ठीक कर दिए थे वैसे। चलो पढ़ो इसको, देखो। क्या है जी? हाँ, हमारे यहाँ हमारे मालिक आ रहे हैं। आइए अभिनव जी, आप क्या पढ़ाइएगा यहाँ पर? इनके द्वारा आंसर दिया गया है बी। आपको लोको पायलट बनाया जाता है। बस है ट्रेन यहाँ लैंड करने जा रहा है, बस आप ट्रेन उड़ाइए। क्या?
ये क्या लिखा हुआ है, एक चुनाव में अमन और सुमन दो उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किया है और इतना वोटों से हार गया। अब यहां देखो एक बार में बनेगा। मान लेते हैं टोटल वोट कितना था, एक्स, अभी सिखाए थे ना, टोटल वोट एक्स था, ठीक है। 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब वैध कितना हुआ है, 80%। 80% का मतलब कितना, 4/5, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो मैराथन 1 और 2 पहले वाला देख लीजिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया है। ये हुआ आपका वैलिड वोट। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किया है, तो अमन ने 60% हासिल किया होगा। और जीत हार का फैसला 20% से हुआ है, मतलब 1/5। और यही क्या दिया हुआ है आपका, 1600। यही क्या दिया हुआ है आपका, 1600। सर 1 यूनिट कितना बार में, ये 4 बार में। 5×5 25, 25×4 100 और 2 को 0, ये रहा आंसर 10,000। सभी का आंसर आ गया होगा, अच्छा से समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। कहाँ जा रहे हैं? हाँ सर, राज लोग कुछ समझा दीजिए ना पहले। अब कोई मंगाइए ना, खाते होते कुछ, पार्टी वार्टी करते हैं। क्या सर, आप भी बारह कटाना है? कटाएंगे, हम भी चलेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सॉरी, 20% मतदाताओं ने अपने वोट डाले ही नहीं। अब देखना, जो शुरू में बताए थे वो यहां पर यूज होगा, सुनना। 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का, ये बेस ध्यान रखना, कुल मतों का 40% मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चंदन पांडे का आंसर आया है बी। वेरी गुड चंदन पांडे। मान लेते हैं टोटल वोट 100 यूनिट था, 20% इनवैलिड हो गया, तो बचा कितना, मतलब 20% लोगों ने दिया ही नहीं, दिया कितना, 80%। 10% अवैध घोषित हो गया, मतलब वैध कितना हुआ, 72 यूनिट। इसका 10% 8 होता है, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 40 मिला है, तो इसका 40% मतलब 40 यूनिट। तो हारा जो होगा उसको मिला होगा 32 यूनिट। जीत हार का फैसला हुआ होगा 8 यूनिट से। और उसी का मतलब क्या दिया हुआ है आपका, 2400। वही क्या दिया हुआ है, 2400। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 300। 1 यूनिट बराबर 300, तो 100 यूनिट बराबर 30,000। मजाल है किसी का आंसर गलत हो जाए। समझ में आया? सभी लोग अपना अपना ग्रुप में इसको शेयर कीजिए तुरंत। गधों, समझ में नहीं आता शेयर करने बोलते तो ग्रुप में शेयर करो सबसे पहले। आज संडे है, तुम लोग को पता है कितना सुख चैन हम त्याग करके तुम लोग का क्लास ले रहे हैं। अपना नींद चैन त्याग कर क्लास ले रहे हैं। आज संडे को सबसे पहले 24 घंटा इंसान सोता है। ऐसा नितिन से पीछे से चाय मंगवाइए ना। कॉफी उफी लेके आने के लिए कम से कम। क्या शाहिद, बताइए क्या खाइएगा, बोलिए। क्लास तो चलता रहेगा। हाँ सर।
चलिए सब कुछ खा के आते हैं, डोसा खा के आते हैं सब लोग। मेघा मैम को फोन कीजिए। हाँ, क्या बोले? हाँ, गजब खाती है मेघा मैम, लेकिन हम लोग कभी छीन के खाने लगती है, पता है, इतना भयानक खाती है मेघा मैम। लुबीन कैसे हो सर जी? बस संडे है तो जिंदा है, आ जाओ देखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, 10% वोट अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिला है, ध्यान देना, कुल मतों का, और 3900 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब टोटल वोट अगर 100 यूनिट है, जिसमें से 10% वोट, 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, दिया कितना, 90 यूनिट। 10% अवैध हो गया तो बचा कितना, 81 यूनिट। ठीक। अब क्या हो गया आपका, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, ये ध्यान देना, किसका, कुल मतों का, और कुल मत कितना था, 100 यूनिट। इसका अगर मिला है 60%, मतलब 60 यूनिट, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, उसको मिला होगा 21 यूनिट। ठीक। सर जीत हार का फैसला कितना यूनिट से हुआ है, 39 यूनिट से, और रियल में कितना से हुआ है, 3900 से। तो 1 यूनिट बराबर 100, 100 यूनिट बराबर 10,000। फोन किए? नहीं किया? करवे नहीं किए, सो बोलिए। अभी कर रहे हैं, अभी। वो देखे हैं हम। चलो हो गया ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो इसको, हल्का लेवल अप हुआ है। देख लीजिए, मेघा मैम इंद्रदेव सर ही बोल रहे हैं कि आप ज्यादा खा लेते हैं, इसलिए आपको नहीं बुलाया जा रहा है। कृपया हमें कुछ ना बोलें। सर मेघा को फोन कीजिए ना, चलिए ना, डोसा लंच डोसा कर लेंगे आज हम लोग, सब पांचों चलेंगे। मस्त रजनीकांत में जाके खाएंगे, एकदम भूख लगल है। किसी को आना है तो आ सकते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, और 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मत मिला है, वैध मत मिला है, ध्यान देना, तो यहां पर लगेगा सक्सेसिव जो बताए थे, और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ, मतलब जीत गया। ध्यान दो, एक बार में बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि टोटल वोट कितना था आपका, एक्स, कितना था, एक्स, ठीक। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो डाला कितना है आपका, 80%, मतलब 4/5। ठीक। 2000 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब वैध कितना हुआ है, -2000। ठीक। मतलब फाइनली ये है आपका वैध मत, ये है आपका वैध मत। ठीक। फिर बोला गया है विजेता उम्मीदवार ने वैध मत का 60% हासिल किया है। इसका मतलब ये 60%, तो जो हारा है वो 40%। जीत हार का फैसला हुआ है 20% से, 1/5। और वही क्या दे दिया है आपको, 1200, वही क्या दे दिया है, 1200। ठीक है यहां तक। तो ये कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, मतलब 6000। 2000 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, 8000। मतलब x का 4/5 कितना आ गया, 8000। 4 से गया ये 2 बार में, 2000, ये 5 गया उधर, तो कुल मिलाकर के 10,000, ये रहा आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। बाकी लोग का भी आ गया।